everyone, so today we are here to discuss our solutions for your strategic cost management paper of June 2026. Now in this particular video, I'm going to share with you some insights about this long answer questions, and with that, all the questions I have already solved of your paper. What you can do is you can download this from our WhatsApp channel. The link of the same has been given to you in the description box and also in the comment box. So make sure you're joining that particular channel, because with this particular PDF, we are also going to share all the updates which Institute provides to us related to your exams or anything else. Plus with that, the classes related information, the discounts related information will also be shared in that channel. So make sure you're joining that, because the Telegram is not working as of now. So how you will get all the updates? How we will communicate with you? So make sure you're joining that particular channel, and we'll keep that updated as we keep our Telegram also updated. ठीक है? आई थिंक कि तुम्हारे लिए वैसे भी व्हाट्सएप ज़्यादा कन्वीनियंट होगा एज कम्पेयर टू टेलीग्राम, है ना. व्हाट्सएप तो हमारे सबके फ़ोन में होता है ना. चलो अब क्या कर रहे हैं हम आंसर्स देख रहे हैं. हम एमसीक्यूज़ के आंसर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने देखा नहीं है तो, या फिर उस वीडियो को रेफर कर सकते हो जहाँ पे हमने पूरा एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन एक बार डिस्कस कर लिया है. ठीक है ना. अब आ जाओ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे. कुछ भी नया नहीं था. आई एम टेलिंग यू, आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं हमने सारे क्लास में सॉल्व किए. मैं बता रही हूँ, इसको छोड़ के ये ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था. क्वालिटी कॉस्ट के अंदर बाइफरकेट करना है अलग अलग चीज़ों को. इसको छोड़ के और बताऊँ, और ये वाला क्वेश्चन छोड़ के इसके जैसा कैटेगरी वाला क्वेश्चन भी नहीं देखा हमने, लेकिन तुम्हारे से सॉल्व हो जाएगा. दोनों ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे. इसके अलावा हर एक क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू, हर एक क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में है. भले एग्जैक्ट नंबर्स ना हो, लेकिन आपको एग्जैक्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा. कई सारे के तो नंबर्स वगैरह सब कुछ एग्जैक्ट सेम है. इवन ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कवर किया है. आपके एक और क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट शो दैट टू यू. कहाँ हो तुम? ये भी हमने कवर कर रखा है. मतलब हर एक चीज़ इस क्वेश्चन बैंक के अंदर जो भी है, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है ऑलरेडी. बस 2 क्वेश्चंस है. वो 2 क्वेश्चंस बस मेरे को लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा. बाकी कुछ ऐसा समझाने को है नहीं, पहले से क्लासेस के अंदर कवर्ड है ना. देखो यहाँ पे क्या करना है, जिन जो क्लासेस में नहीं है वो एक बार देख सकते हैं कि कैसे आंसर सॉल्व हुए हैं. हमारा वेरिएबल और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का हमने पहले कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, और फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला है. फिर इसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड और परचेज्ड वाले सिनारियो का कंपेयर किया, और फिर मेरे को आउटसाइड और मेक इन हाउस वाला सिनारियो था, वो हमने कंपेयर करके देखा है. ठीक है ना. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3A है जो ट्रांसफर प्राइसिंग का है. ऐसा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपकी क्लास के अंदर कवर्ड है ऑलरेडी. नेट लॉस हमारे पास 15,000 का आ रहा है. नेट सेविंग और गेन 3,000 है, और नेट गेन यहाँ पे 5,000 का आ रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3B टारगेट कॉस्टिंग का है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. ऐसा वाला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का आपने देख रखा है क्लास के अंदर. डायरेक्ट कॉस्ट टोटल निकाला, फैक्ट्री कॉस्ट अदर कॉस्ट ऐड किया है, टारगेट कॉस्ट पे पहुंच गए. ठीक है. नेक्स्ट टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में बना के टोटल अमाउंट शो कर दिया. ठीक है. आगे देखेंगे 4A आपका ABC से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपका स्टोर रिसीविंग और इंस्पेक्शन एक्टिविटी में मेंटेनेंस का खर्चा बटेगा. सेटअप, स्टोर रिसीविंग और इंस्पेक्शन में जो रेशियो दिया हुआ है उसके हिसाब से, तो वो खर्चा यहाँ बांटा है. फिर इनका टोटल निकाला है, और इससे जिस पर्टिकुलर कॉस्ट ड्राइवर को यूज़ करके बांटने के लिए बोला गया है वो ड्राइवर्स इस्तेमाल करके हम बांटेंगे. सबसे पहले मैंने कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटीज़ निकाली, क्योंकि वो भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो वो हमने पहले कैलकुलेट किया है. एंड देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट किए, और फिर ABC के अंदर टोटल ओवरहेड्स निकाल लिए. पर यूनिट भी बोला था क्वेश्चन में, तो पर यूनिट भी निकाल के दिखा दिया. क्वेश्चन नंबर 4B, यहाँ पे आपको बाइफरकेट करना था खर्चों को, तो खर्चों को मैंने बाइफरकेट किया कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन ने सिर्फ रोमन नंबर्स लिखने बोले थे, तो हमने रोमन नंबर्स लिख के खत्म किया कहानी इसका. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5A. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. मटीरियल कॉस्ट वेरियंस निकालना है आपको. बहुत सिंपल, सारे मटीरियल के वेरियंसेस निकाल के दिखा दिए. ठीक है. आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स आर क्वेश्चन नंबर 5B. बजट को एक्चुअल से कंपेयर करना है. एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन क्लास में देखा हुआ है, बस इन्होंने वो 65 को 63 ऐसा कुछ कर दिया है. बाकी कुछ चेंज नहीं है, जिसकी वजह से ये 18 हो जा रहा है. बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम है. कॉस्ट निकाला, सेल्स मार्जिन के वेरियंस निकाले, वॉल्यूम एंड प्राइस, और फिर उसके बाद यहाँ पे पुट कर दिया. ठीक है.
एक्चुअल प्रॉफिट मेरा 660 का आ रहा है, बजटेड 780 था। रिकंसिलेशन वाला ही ज्ञान लगाते हैं हम यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6A के अंदर तुम्हें क्या बोला था, यहाँ पे LPP का कैलकुलेशन करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सेम देखा हुआ है, मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, बता रही हूँ क्लास नोट से उठा के। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने सॉल्व तक नहीं किए, क्योंकि करने की जरूरत नहीं है, सारा एग्जैक्ट सेम नंबर्स के साथ है, वही उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपके आंसर्स, रॉ मटेरियल, लेबर, डिमांड और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6B, ये भी क्लास में सॉल्व किया हुआ है, इसको हमने पूरा सॉल्व किया है क्लास के अंदर, पूरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इनिशियल सॉल्यूशन पूछा है। तो इनिशियल सॉल्यूशन में क्या करेंगे पता है, भले डीजनरेट आ रहा है, मैं इसका डीजनरेसी भी सॉल्व करने नहीं जाऊंगी, मैं ये करी डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो दिखाई, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालो, वो बोल रहे हैं सिर्फ इनिशियल निकालो। तो इनिशियल यही होता है, इसके आगे आपको डीजनरेसी भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टोटल कॉस्ट निकाल के दिखा दोगे, हो गया काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7A, ये सैडल पॉइंट वाला क्वेश्चन है, पर यहाँ पे सैडल पॉइंट आ नहीं रहा था एज सच, मैक्सिमम मिनीमैक्स इक्वल नहीं है, तो सैडल पॉइंट नहीं आएगा। डोमिनेंस प्रिंसिपल इस्तेमाल करोगे, जैसा सीखा हुआ है तुमने, बस वैसे ही डोमिनेंस प्रिंसिपल अप्लाई किया है, ऑड्स मेथड लगाया क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स एट द एंड बच रही है, और वैल्यू ऑफ द गेम निकाल के बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7B, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुमको इतना आसान क्वेश्चन पूछ देगी इंस्टीट्यूट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। पहले हमने अपनी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकाली, वेरिएंस निकाला, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अपना ये कैलकुलेशन किया है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे EST LFT भी बोला, क्वेश्चन ने बोला तुमको अर्लीस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट निकालो। हम जब यहाँ पे E और L कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, दूसरा होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेकिन क्वेश्चन ने E और L अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालने बोला, तो हमको ये LST का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। EST तो चलो टेबल से मिल गया, लेकिन LST अलग से निकालना पड़ेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था यहाँ पे, है ना, ध्यान रखने वाला चीज़ था। बाकी नया तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ निकाला है, और फिर इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके 0.6591 आ रहा है। हाँ देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ना इंस्टीट्यूट ने बताया नहीं कि तुम्हारा ये Z की वैल्यू दे रहे हैं, Z का जो परसेंटेज, Z का स्पेसिफिक जो वैल्यू दे रहे हैं वो कहाँ से लिया इन्होंने नहीं बताया हमें, है ना, कि ये 0 to Z है कि ये पूरा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे हम, कहाँ है क्वेश्चन, देखो, तो कैसे करेंगे हम, पहले ही बता रखा है तुमको कि 0.5 से नीचे दिखेगा परसेंटेज, तो आपको क्या करना होता है, 0.5 से अगर नीचे दिख रहा है परसेंटेज तो हमको मानना है कि ये सिर्फ 0 to Z है। क्लास के अंदर समरी नोट में, कंसेप्ट बुक में लिखा के रखा है 0 to Z तक का ही दिया है, यही मान के चलेंगे अगर 0.5 से कम दिख रहा है तो। ठीक है, वही मानते हुए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया और 0.5 ऐड कर दिया, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो 0.5 ऐड करना होता है ताकि पूरा लेफ्ट साइड आप कवर कर पाएँ। ठीक है, फिर ये हमने कैलकुलेट किया है x का वैल्यू, दूसरे क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालने बोल रहा था। अब आ जाओ 8A आपका मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन के अंदर आपको Q दैट इज क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, इसकी मदद से हमने प्राइस निकाल लिया। प्राइस निकालने के बाद टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, टोटल कॉस्ट कैसे बनेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, यार वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है तो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1000 फिक्स कॉस्ट को यूनिट से नहीं मल्टीप्लाई करते, ऐसे टोटल कॉस्ट का फंक्शन बन गया। बस ये बन गया तो फिर तो क्या ही है, तुम्हारा जो नॉर्मल करते हो वही करोगे, प्रॉफिट निकाल दिया। पर एक और चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ दिया हुआ है जो शायद आप समझ पाए कि नहीं पता, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझने में इसको तकलीफ हुई होगी। क्या, देखो यहाँ बोला गया द सेल्स डिपार्टमेंट थिंक्स दैट द मैक्सिमम प्रॉफिट कोइंसाइड्स विद मैक्सिमम रेवेन्यू। हमारे सेल्स डिपार्टमेंट को लगता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम रेवेन्यू कमाने के लिए सेम नंबर ऑफ यूनिट सेल करनी पड़ेंगी। ठीक है, बट मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट सो श्योर। मैनेजिंग डायरेक्टर को लगता है शायद नहीं होगा कि हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट के जितने यूनिट्स हैं वो मैक्सिमम रेवेन्यू के भी यूनिट्स होंगे। तो आपको दोनों का मैक्सिमम कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के हिसाब से कितने यूनिट्स आ रहे हैं, मैक्सिमम रेवेन्यू के हिसाब से कितने यूनिट्स आ रहे हैं, तो दोनों का कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का। लेट मी जस्ट शो दैट टू यू। हमने पहले टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट निकाला और उसकी मदद से टोटल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेंगे। पर पहले टोटल प्रॉफिट निकालने से पहले मैंने टोटल रेवेन्यू का मैक्सिमम पॉइंट निकाला। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, उसके हिसाब से क्वांटिटी निकाली, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमा चाहिए आपको, तो लेस देन 0 हो रहा है इस पॉइंट पे, तो ये मेरा मैक्सिमा पॉइंट है रेवेन्यू के लिए। वैसे ही प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे
प्रॉफिट के लिए मैक्सिमा आ रहा है 96 में, ठीक है। तो रेवेन्यू के लिए 150 यूनिट्स और प्रॉफिट के लिए 96 यूनिट्स हैं, दोनों कॉइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है वो नहीं माना जा सकता। मैक्सिमम मैनेजिंग डायरेक्टर का जो रिस्पॉन्स है या मैनेजिंग डायरेक्टर का जो व्यू है वो ज़्यादा सही है इसके लिए। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी भाई साहब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, कुछ नहीं करना होता है, ऐसा टेबल बनाते हैं हम, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, एरर कैलकुलेट करते हैं, एरर से स्मूथनिंग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर प्रीवियस फोरकास्ट को करेक्शन से ऐड करके न्यू फोरकास्ट निकाल देंगे। बस ऐसे ही कैलकुलेट करके दिखा दिया। एंड विद दिस वी कंप्लीटेड आवर फुल पेपर इवैल्यूएशन और पेपर सॉल्यूशन ऑफ योर SCM सब्जेक्ट। आपको अगर ये PDF चाहिए तो दैट इज गोइंग टू बी शेयर्ड इन आवर व्हाट्सएप चैनल, सो मेक श्योर यू आर जॉइनिंग दैट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्लासेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, डिस्काउंट सब कुछ वहाँ शेयर होगा, सो मेक श्योर यू आर जॉइनिंग दैट। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। राधे राधे, बाय बाय एवरीवन।